हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सी टेट के ईवीएस के कुछ बुलेट पॉइंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे जीव जंतु अर्थात एनिमल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। स्लॉथ क्या होता है दोस्तों? ये स्लॉथ ऐसा जानवर है जो एक दिखने में एक तरीके से बंदर के जैसा दिखता है। ये 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है दोस्तों, और 40 वर्ष के जीवन में केवल 8 पेड़ों पर घूम पाता है दोस्तों। ये इतना आलसी होता है दोस्तों। बात करेंगे बाघ की, तो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है ये, तथा इसकी जो दहाड़ जो होती है वह 3 किलोमीटर दूरी तक सुनी जा सकती है दोस्तों। तथा ये इसकी जो मूंछें होती हैं उससे ये अपने शिकार का पता लगा लेता है, उसके कंपन से कि शिकार कितनी दूरी पे है उससे पता लगा लेता है दोस्तों। तथा ये अंधेरे हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। बात करेंगे हाथी की, झुंड की नेता जो होती है सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, और नर हाथी 14-15 साल की उम्र में जो होते हैं वह झुंड से अलग हो जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे सांप की, तो सांप भारत में केवल 4 जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें होता है नाग अर्थात जो कोबरा पाया जाता है, नाग है, करेत है तथा दुबोइया और अफाई। ये 4 प्रजातियां जो हैं भारत में जहरीली पाई जाती हैं दोस्तों। बात करेंगे रेशम के कीड़े के बारे में, तो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है दोस्तों। अब चींटियाँ जो होती हैं, चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर एक गंध छोड़ती जाती हैं, जिससे उसके जो पीछे चींटियाँ आती हैं वह उन्हें एक रास्ता मिल जाता है। तथा देखा होगा आपने, चींटियाँ हों या चींटे हों तो वो एक कतार में ही चलते रहते हैं सारे। मच्छर जो होता है मानव शरीर की गर्मी और पैरों के तलवों की गंध से वह ढूंढ लेता है दोस्तों। बात करेंगे पक्षियों की, तो पक्षी इनकी आंखों की जो पुतली जो होती है वह घूम नहीं सकती, इसलिए ये क्या करते हैं, गर्दन इधर उधर हिलाकर ही आसपास देखते हैं। जो नर बया पक्षी होता है वह अपने घोंसले बनाते हैं, और मादा बया जो होती है वह सबसे अच्छा घोंसला चुनती है, फिर उसमें अंडे देती है दोस्तों। जिसमें नर बया जो पक्षी होते हैं वह घोंसले बनाने का काम करते हैं दोस्तों। गलचिड़ी जो होती है वह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है, और यह रुई, ऊन, बाल से बना हुआ होता है दोस्तों। अब बात करेंगे शेल्टर जो है उसके बारे में, आवास। असम के जो घर होते हैं वह भारी बारिश के कारण ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बने हुए होते हैं, क्योंकि असम में दोस्तों ज़्यादातर बाढ़ या पानी नीचे भरा हुआ होता है। ठीक है, ये पानी से बचने के लिए 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर इनके घर बने हुए होते हैं। मनाली की बात करेंगे तो पत्थर और लकड़ी से बने हुए घर होते हैं, तथा इनकी जो छतें होती हैं वह ढालू नुमा होती हैं दोस्तों। अब बात करेंगे राजस्थान के घर। राजस्थान के जो घर हैं मिट्टी की मोटी दीवारें और छतें जो होती हैं वह कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती हैं दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में जो है अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए मोटी दीवारें बनाई जाती हैं तथा छत पे कटीली झाड़ियाँ और फूस टाइप से डाल देते हैं, जिससे जो होती है धूप नहीं जाती है अंदर तक, और कुछ ठंडा सा बना रहता है अंदर। लेह लद्दाख के घर जो होते हैं वे पत्थर के 2 मंजिल घर बने हुए होते हैं, तथा नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है दोस्तों, और जानवर रखे जाते हैं। बात करेंगे हाउस बोट की, तो दोस्तों हाउस बोट जो है वह श्रीनगर में पर्यटकों के लिए होती है, जिन पर खतबंद अर्थात जो लकड़ी पे नक्काशी हुई होती है वो पाई जाती है दोस्तों। अब बात करेंगे हम पेड़ पौधों से रिलेटेड जो हमारे बुलेट पॉइंट हैं उनके बारे में। रेगिस्तानी ओक जो है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें गहराई तक चली जाती हैं, और इसके तने में जो होता है पानी संचित रहता है दोस्तों। अब बात करेंगे घटपर्णी के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाने वाला ये एक कीटभक्षी पौधा है। इसमें दोस्तों और भी है, नेपेथेंस है, यूट्रिकुलेरा है, ड्रोसेरा है तथा संडिव, ये भी कीटभक्षी पौधों की प्रजातियां हैं दोस्तों। बात करेंगे खेजड़ी का पेड़ दोस्तों, तो खेजड़ी का जो राजस्थान में पाया जाता है, तथा इसकी लकड़ी में जो होता है दोस्तों कीड़ा नहीं लगता है, तथा इसमें जो फलियां पाई जाती हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है दोस्तों। बात करेंगे बरगद, तो इसकी जो शाखाएं लटकती हुई होती हैं वह जो बरगद के पेड़ को सहारा देने का काम करती हैं, तथा
बरगद हुआ, पीपल हुआ, ये दोस्तों हमारे यहाँ हिंदू धर्म में इनकी पूजा होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं दोस्तों। ठीक है, तथा इसकी जो शाखाएं होती हैं वह तने के रूप में इनके सहारा देने का काम करती हैं, इसलिए इसमें बहुत सी शाखाएं लटकती हुई होती हैं दोस्तों। वेलक्रो जो है वह जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में बीजों के हुक देकर इसका आविष्कार किया था दोस्तों। वेलक्रो आपने देखा होगा कहीं कहीं पे, जो हमारा स्कूल का बैग होता है वैसा बैग होता है, या जूते में भी जो नुकीले नुकीले से पाए जाते हैं जिसे उचाड़ने पर चट की आवाज़ आती है, उनको वेलक्रो कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे भोजन और पोषण से रिलेटेड कुछ बुलेट पॉइंट के बारे में। मधुबनी पेंटिंग जो बिहार में चावल के पाउडर और प्राकृतिक रंगों अर्थात नील हल्दी से बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग। और बात करेंगे जीभ के स्वाद के बारे में। जीभ का जो अगला हिस्सा जो होता है वह मीठा और पिछला हिस्सा जो होता है वह कड़वा और किनारे जो होता है वह खट्टा अर्थात नमकीन महसूस उससे कर सकते हैं। दोस्तों एनीमिया के बारे में, तो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग, तथा उपचार के लिए गुड़, आंवला और पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं ये खाने की सलाह दी जाती हैं दोस्तों। तथा हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी से होने वाला ये रोग है दोस्तों। बात करेंगे सिनकोना जो होता है इसकी छाल में मलेरिया की दवा अर्थात क्विनोन से बनाई जाती है दोस्तों। बात करेंगे कासा, ये तांबा और टीन का मिश्रण होता है दोस्तों। लिंगहुफेन जो है हांगकांग में खाया जाने वाला एक सांप का मांस है दोस्तों। बात करेंगे टेपिकोआ, केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाने वाला कंद है जिसे उबालकर खाया जाता है दोस्तों। टेपिकोआ नाम का एक कंद है जिसे फल बोलते हैं, उसे ज़मीन के नीचे उगाया जाने वाला कंद है जिसे उबालकर खाया जाता है दोस्तों। मिजोरम, यह फसल कटने पर चेराव नृत्य किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर चेराव नृत्य फेमस है मिजोरम में दोस्तों। कुडुक जो है, कुडुक एक जनजाति है और उसकी भाषा का नाम है कुडुक दोस्तों। तो तोरंग जो है वह कुडुक भाषा में, इसका तोरंग का अर्थ होता है जंगल दोस्तों। कुडुक कहाँ की भाषा है, तो दोस्तों कुडुक जो है वह झारखंड की एक भाषा है।